बीरबल भेस बदलकर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश। वैसे कैदी का भेस भी आप पर बहुत जचेगा बीरबल। हमने तो सुना था कि बीरबल बहुत चालाक, अक्लमंद, लेकिन ये तो अक्लमंदी के भेस में शेख चिनी निकले। सिपाहियों, इन्हें तहखाने में ले जाओ। ज़ेब खान, लगता है आपके सोच को मोच आ गई। क्या मतलब है आपका? मतलब ये ज़ेब खान के करोड़ों के खजाने को कोई तय खाने में नहीं रखा। जहांपना से आपने हमारी फिरौती में करोड़ों मांगे और जहांपना दे भी देगी, लेकिन सोचिए अगर हमें तय खाने में कुछ हो गया, मसलन हम बीमार पड़ गए या फिर हमें चोट लग गई या फिर आपके जुल्म और सितम से तंग आकर हमने आत्महत्या कर ली, तो जहांपना आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। खैर, ये आपका मसला है, आप ही सोचिए। हम तो चलते हैं। चलिए भैया, तहखाने में ले चलिए। सिपाहियों रुको। बीरबल को तोप सिंह के साथ पुरानी हवेली में नजरबंद कर दो। दोनों का मन भी लगा रहेगा और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। और देखना, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हें कुछ भी चाहिए उन्हें दीजिए, लेकिन दिन रात इन पर नजर रखी जाए। मुल्ला जी, आप एक काम कीजिए, फिरौती के लिए जो कुछ भी मांगा गया है उसका इंतजाम कीजिए। जहां पनाह वो कोई फिरौती नहीं, ज़ैब खान का मुगलों पर डाला हुआ एक डाका है, डाका। अगर तोप सिंह की फिरौती हम नहीं दे रहे तो हम चाहकर भी बीरबल जी की फिरौती नहीं दे सकते। जहांपना की जय हो। जहांपना, बीरबल जी का संदेशा आया है। बीरबल का संदेशा? आप अब जाइए, आप पढ़िए, ये पढ़िए, जल्दी पढ़िए। जहांपना लिखा है, जहांपना को बीरबल का आदाब। क्या तरीका है? इतना बड़ा आदाब करने की क्या जरूरत है? मुआफ कीजिएगा जहांपना, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ रहे हैं। जहांपना आगे लिखा है, मुआफ कीजिएगा हुजूर, दर्द की आह निकल आई। जालिम ज़ेब खान ने जुल्म करके जिंदगी जहर बना दी है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप फिरौती की रकम भेजने का ऐलान कीजिए। आपका बीरबल। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए मुल्ला जी। क्या बीरबल की दर्द की वो ज़ैब खान के इलाके से यहां तक हमें सुनाई दे रही है। गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा जहांपना, लेकिन हमें लगता है कि बीरबल जी बड़े ही दोगले किस्म के इंसान हैं। अब देखिए, कल तक जब तोप सिंह की जान पर आफत आई, तब तक तो उन्हें उनके दर्द का एहसास नहीं हुआ, और आज जब खुद की जान पर आफत आई तो आहो भरा फरमान भेजा जा रहा है आपको, फिरौती की रकम मांगी जा रही है। सीधी बात है जहांपना, अगर फिरौती की रकम हम देते हैं तो हम कर्जदार बन जाएंगे। कर्जदार तो हम हैं बीरबल के मुल्ला जी। अरे कितनी बार बीरबल ने हमारी जान बचाई, कई बार हमारे मुल्क को दुश्मनों से बचाया है उन्होंने। जो भी कर्जा लेना होगा हम लेंगे, लेकिन बीरबल को रिहा करना, रिहा करवाना बहुत ही जरूरी है। जहांपना आगे भी कुछ लिखा है। लिखा है, जहांपना आप शतरंज की बाजी में हमारी ओर से हाथी 4 कदम आगे चल सकते हैं। वाह वाह बीरबल, वाह। देखा आप, कितने वफादार हैं बीरबल। वहां आ से कर्रा रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें शतरंज की चाल भी बता रहे हैं। हाथी को 4 कदम आगे। अरे रे रे, ये तो हमारे वजीर को ही खतरा हो गया। और जोर से, और जोर से। लगता है ज़ेब खान आपको सेब नहीं खिलाता। सेब खाने से जिस्म में ताकत बढ़ती है। जाइए, सेब खा के आइए। अरे बीरबल जी, आप तो हमें यहां छुड़ाने आए थे, मगर खुद ही फंस गए।
आखिर आपके मंसूबे की खबर ज़ेब खान को लगी कैसे? किसने की ये गद्दारी? हमने खुद अपने आने की खबर ज़ेब खान तक पहुंचाई थी। लेकिन क्यों? क्यों? अगर हम अपने आने की खबर ज़ेब खान तक नहीं पहुंचाते तो आप तक पहुंचते कैसे, और अगर आप तक नहीं पहुंचे तो आपको यहां से छुड़ाकर कैसे ले जाते? लेकिन अब भी कैसे ले जाएंगे? आपको पता है ज़ेब खान ने हम पर कितनी सलामती रखी है, हर तरफ से। अरे यहां से बचकर या भागकर जाना नामुमकिन है। कैसे जाएंगे हम लोग यहां से? अरे तोप सिंह जी, इतने दिनों के बाद राज्य के काम काज से फुर्सत मिली है, कुछ दिन यहाँ आराम से रहते हैं, उसके बाद निकलेंगे। आप भूल रहे हैं बीरबल जी, सोने के पिंजरे में ही सही, हम यहाँ मेहमान नहीं कैदी हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब तक तो ठीक है, लेकिन अब हमारी तबीयत ठीक रहेगी नहीं। ये क्या है? ये दवाई है, हकीम जी ने हमें दी थी। अरे लेकिन आपको हुआ क्या है? क्या मर्ज है आपको? हमें कोई मर्ज नहीं है तोप सिंह जी, लेकिन ये दवाई पीने के बाद हम बीमार, बहुत बीमार होने वाले हैं। अरे बीरबल जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। अरे अरे क्या हुआ? कैसे हुआ? अरे अचानक से बीमार कैसे पड़ गए ये? पता नहीं अचानक कैसे हो गया, पूरा शरीर कोयले की तरह तप रहा है, अंग अंग में जैसे आग लगी हो। ये बुखार तो जानलेवा ही होता है। नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। नहीं, अरे मरे नहीं है अब तक, सिर्फ आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत घुटन हो रही है, आपके सिपाहियों को दूर रखिए। ठीक है, सिपाहियों पीछे खड़े हो जाओ, दूर से पहरा दो। ओ, जाओ हमारे हकीम को भी लेकर आओ, जाओ। आपके हकीम से हम ठीक होने वाला नहीं है, हमें महालक्ष्मी देवी की पूजा करनी पड़ेगी, उनकी पूजा से ही हम ठीक होंगे। अरे बीरबल जी, क्या बोल रहे हैं आप? लक्ष्मी जी की पूजा से क्या होगा? आज पता चला मरता क्या ना करता। अरे चुप करिए, ये जो भी करना चाहते करने दीजिए, चुप। जय मां लक्ष्मी। अरे बीरबल जी, पानी पीजिए आप। ये लीजिए। रुको, कहां जा रहे हो? अरे दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, दूध वाले को अंदर आने दो। लेकिन आप लोग दूर से, वो बादशाह का हुक्म याद है ना? आओ दूध वाले भैया, आओ। इसमें संदेशा है, जानते हो ना किसके लिए? जहांपना की जय हो। जहांपना बीरबल जी का फरमान आया है। बीरबल का? अब जाइए। इसमें से दूध की बू क्यों आ रही? बीरबल को भैंसों के तबेले के बीच तो नहीं रखा गया है?
बेचारे बीरबल। सही जगह ही पहुंचा दिया उन्हें। भाई हम पढ़ते हैं संदेश। हाँ पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। अरे जहां पर ना ये क्या लिखा है? इसमें तो लिखा है कि बीरबल जी वहां बड़े आराम से हैं। यही एक बात हमारे समझ में नहीं आती, ये हमेशा दुश्मनों के बीच में इतने आराम से कैसे रह लेते हैं। हम तो यहाँ पर रानी साहिबा के साथ रहते हैं, उसपे भी खौफजदा रहते हैं। और कल तक तो आ करके कर्रा रहे थे बीरबल, अब ठीक हो गए। आगे पढ़े। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। ये क्या? फिरौती की रकम आराम से तैयार कीजिए, साथ में एक चाल भी भेजिए। बीरबल जी भी मौत की घाट पर हो या सूली पलट के, चाल चलना नहीं बोलते। लीजिए, चाल यह है कि 5वें सिपाही को एक कदम आगे बढ़ाइए। एक कदम? हाँ, जहां बना बढ़ाइए। कमाल करते हैं बीरबल भी, अगर चाल भेजनी थी तो घोड़े की भेजते, हाथी की भेजते, अपने वजीर को हमारे सामने से हटाते ताकि हम कोई चाल चल पाते। चाल भेजी भी है तो एक सिपाही को एक कदम आगे बढ़ाइए, जबकि सिपाही भी 2 कदम आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी एक कदम। खामखा बीरबल जी वक्त जाया कर रहे हैं, अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, हमारा भी वक्त जाया कर रहे हैं। अगर वक्त जाया ही करना था, रुकिए मुल्ला जी रुकिए, वक्त जाया करना है, यही तो चाल है बीरबल की। हमें वक्त जाया करना है ताकि वो जो वहां पर करना चाहते हैं वो कर पाएं। हमारा काम है वक्त जाया करना। बीरबल को इतने समय से जानते हैं, उनकी इतनी सी चाल तो हम समझ ही सकते हैं। वक्त जाया। एक काम कीजिए मुल्ला जी, जी ज़ेब खान को एक फरमान भेजिए। तीन दिन हो गए, बीरबल की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। अगर बादशाह अकबर को पता चल गया कि बीरबल इतना बीमार है, कहीं वो फिरौती की रकम कम ना कर दे। आखिर लंगड़े घोड़े के लिए इतनी कीमत कौन देगा? हुजूर, बादशाह अकबर का फरमान आया है। फरमान? रकम जोड़ने में और 3 दिन चाहिए। बादशाह अकबर को भी रकम जोड़नी पड़ती है। मंत्री, तुम बीरबल का पूरी तरह से ख्याल रखो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसे कुछ भी चाहिए उसे दो, खुश रखो उसे। हुजूर, बीरबल जी ठीक हो गए। क्या? हे परवतदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, बीरबल ठीक हो गए। इतनी खुशी तो हमें अपने ठीक होने पर नहीं हुई थी। सुभान अल्लाह, आपकी तबीयत को लौटता हुआ देखकर हम बहुत खुश हुए। आप जानते हैं हम कितने खुश हुए? जानते हैं, इतने खुश तो आप तब भी नहीं हुए थे जब आप राजा बने। हमारा मतलब है कि ज़ेब खान जी, मां लक्ष्मी का वरदान है आपको। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जल्द ही धन की वर्षा होगी आप पर। और देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा से हम भी ठीक हो गए। हम तो बेहोशी की हालत में भी महालक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, और इसी खुशी में हम चाहते हैं कि आपके राज्य में जितने भी गरीब हैं उन्हें मिठाई खिलाई जाए, और तब तक मिठाई खिलाई जाए जब तक उनका पेट नहीं भर जाता। बीरबल जी को लगता है आपकी मेहमान नवाजी रास आ गई है। देखिए ज़ेब खान जी, जब तक आपको फिरौती नहीं मिलती तब तक आप हम दोनों को यहां से जाने तो नहीं देंगे। तो कुछ वक्त है हमारे पास, क्यों ना इस वक्त में दान किया जाए, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। और खर्चे की चिंता मत कीजिए, आपको तो देवी मां की कृपा से खजाना मिलने वाला है। दान नादान ये कैसा मेहमान? ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। बीरबल जी की इच्छा पूरी की जाए, गरीबों में मिठाई बंटवाई जाए। एक बात और ज़ेब खान जी, जो भी मिठाई के बक्से आप गरीबों तक ले जाएंगे वो उनके पास जाने से पहले यहां ले आई। हम पहले महालक्ष्मी को भोग चढ़ाएंगे और उसके बाद वो मिठाइयां गरीबों में जाएंगी। जैसी आपकी और आपके भगवान की मर्जी। तैयारियां शुरू की जाएं। जय मां लक्ष्मी। जय मां लक्ष्मी। अपने भक्तों को रास्ता दिखाना मां, रक्षा करना उनकी। अरे भक्त महाजन, धर्म कर्म का काम तो हम अपने राज्य में भी कर लेंगे, यहाँ से निकलने की सोचो। तोप सिंह जी, अब धर्म ही हमें यहां से निकालेगा। दास, अरे बीरबल जी, आज दूसरा दिन है, यहाँ के गरीब तो खत्म ही नहीं होने क्यों आ रहे। तोप सिंह, दान करते जाइए, दान से पुण्य मिलता है। चलिए चलिए चलिए। दास, दास, ओ, हुजूर आराम फरमा रहे हैं। फिरौती तो हमें सिर्फ इस बीरबल की चाहिए। तोप सिंह को तो हम शहीद कर ही सकते हैं। सिपाहियों, तोप सिंह को नींद से उठाओ ताकि हम उसे मौत की नींद सुला सकें। जाओ। ये क्या है? कहां है दोनों? जाओ, बीरबल और तोप सिंह को ढूंढे, जाओ। ये इतना सारा धन, हमारे किले, हमारे हाथी, हमारी तोपें, सब का सब बीरबल और तोप सिंह की फिरौती के लिए। हमें अभी अभी पता चला है कि ज़ेब खान गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं कि फिरौती की रकम उन तक अब तक पहुंची क्यों नहीं। पता नहीं वो तोप सिंह और बीरबल का क्या हश्र कर रहे हो। हुजूर, हुजूर बीरबल और तोप सिंह कहीं नहीं मिले। तुमने ठीक से देखा? जी हुजूर। इसका मतलब कि बीरबल ने हमें उल्लू बनाया, हमारी फिरौती की रकम। जहां पना हमें लगता है कि जनाब बीरबल ने ज़ैब खान के साथ दोस्ती ही कर ली है। खतरा दिखा तो दल बदल लिया।
मुल्ला जी, दोस्ती दिल देखकर की जाती है, दल देखकर नहीं। बीरबल मतलब बीरबल कहाँ है आप? हम यहाँ है जापना। बीरबल 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 आप यहाँ कैसे? और क्यों? हमारा मतलब है कि जनाब बीरबल जी, आप वहां से निकले कैसे? मुल्ला जी, सबसे पहले तो हम बीमार पड़े और जापना उसके बाद हमने ये किया कि वाह बीरबल, वाह 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 वाह। एक बार फिर आपने अपनी अकलमंदी, अपनी दानिशमंदी, अपनी बहादुरी से सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाया, बल्कि तोप सिंह को भी बचाया और हमें लुटने से बचा लिया आपने। लेकिन सच बताएं बीरबल, ये सारी दौलत आपके सामने कुछ नहीं, ये बात तो आप जानते ही। जापना, ये तो आपकी मेहरबानी। नहीं बीरबल, लेकिन सच बताएं तो आप वापस आ गए हैं, उस बात से हम इतने खुश नहीं हैं। हाँ? नहीं, हमारे कहने का मतलब है हम इस बात से ज्यादा खुश हैं कि अब हमारा शतरंज का खेल पूरा हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, शतरंज के मोहरे आपका इंतजार कर रहे हैं।